हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? ठीक है बेटा। आज हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आप सभी ने मदर्स डे मना लिया, लेकिन बेटा आप सब ने मुझे कार्ड बनाकर तो दिखाया नहीं सब ने। अच्छी बात नहीं है बेटा, आपको कार्ड बना के मुझे दिखाना चाहिए था ना। 2,000 बच्चों ने ही नहीं दिखाया बस, और बाकी ने नहीं दिखाया। चलिए बेटा, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। क्या सुनाऊंगी? कहानी। किंतु मैं कहानी का नाम नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि कहानी आप लोगों को ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद आपको स्वयं यानी खुद से उसका एक सुंदर सा शीर्षक यानी नाम सोचना है, और फिर सोच करके उसका नाम बता मुझे मैसेज करना है। ठीक है? इसलिए बेटा इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? और फिर मैं इस कहानी से एक वर्कशीट भी तैयार करूंगी, कार्यपत्रिका, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है? अगर आप कहानी ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप उसका उत्तर कैसे दोगे? इसलिए आप सभी को ध्यान से कहानी को सुनना है। ठीक है? चलिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है? रमन एक शरारती लड़का था। रमन कैसा लड़का था? शरारती लड़का था। देखिए ये है रमन। ठीक है? छोटा वाला जो है रमन है। रमन एक शरारती लड़का था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। ठीक है? किसे? जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त बिमल के साथ, देखिए जो लंबा वाला है इसका दोस्त है बिमल, बिमल के साथ बाजार जा रहा था। कहाँ जा रहा था? बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को लेटे हुए देखा। किसे देखा? रमन ने एक कुत्ते को लेटे हुए देखा। उसे फिर शरारत सूझी। किसे? रमन को। रमन को शरारत सूझी। क्यों? क्योंकि रमन तो शरारती लड़का था ना, नटखट लड़का था, इसलिए रमन को फिर से शरारत सूझी कुत्ते को देखकर। और उसने क्या किया? एक पत्थर उठा लिया। किसने? रमन ने पत्थर उठा लिया। बिमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। बिमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने क्या किया? किसने? बिमल ने रमन से कहा कि तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मत मारो ना। क्योंकि रमन जो था वो तो था ही शरारती, हो जब भी किसी जानवर को देखता वो उसे मारना चाहता था और उसे मारता था। इसलिए बिमल समझ गया। जैसे ही रमन ने पत्थर उठाया, बिमल समझ गया कि ये फिर इस कुत्ते को मारना चाह रहा है, और बिमल ने रमन से मना किया, रमन को मना किया कि इस कुत्ते को तुम मत मारो। लेकिन रमन ने बिमल की बात नहीं सुनी। रमन ने बिमल की बात नहीं सुनी, और उसने क्या किया? रमन ने क्या किया? सोचो रमन क्या किया होगा? सोचो जरा, सोचो। रमन ने क्या किया? कुत्ते पर जोर से पत्थर फेंका। किस पे? कुत्ते पर। देखिए पत्थर आया है ना कुत्ते के ऊपर। रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका। जैसे ही पत्थर कुत्ते को लगा, कुत्ता उठ खड़ा हुआ। देखिए लेटा था, ये उठ गया, और उठ करके पहले गुस्से से गुर्राया बहुत तेज। फिर क्या किया उसने? उसने रमन की ओर झपटा। रमन की ओर कुत्ते ने झपटा और जाकर के रमन के पाँव में काट लिया। क्या किया कुत्ते ने? रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका। रमन क्या करता? रमन कुछ नहीं कर सका, और वह वहीं बैठकर रोने लगा। क्या किया उसने? वहीं बैठकर रोने लगा। कौन? रमन। तो क्या अच्छी बात है ना? क्यों कुत्ते ने काटा रमन को? क्योंकि रमन ने भी कुत्ते को पत्थर फेंका था। देखो फेंका था ना। तो अच्छी बात है क्या बेटा? नहीं ना। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें बेवजह किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए। जानवर का इंसान को भी नहीं मारना चाहिए। किसी भी प्राणी को हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम किसी को दुख पहुंचाएंगे तो वो भी हमें दुख पहुंचाएगा। जिस प्रकार रमन ने कुत्ते को देखिए पत्थर फेंका, तो कुत्ते ने भी रमन के पाँव में काट लिया, है ना। तो इसीलिए हमें क्या शिक्षा मिलती इस कहानी से? कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों को तो और भी परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। आप कभी किसी जानवर को आप लोग मारोगे? नहीं मारोगे ना। ठीक है बेटा, आप कभी किसी जानवर को नहीं मारना। ओके। अब आप इस कहानी का सुंदर सा शीर्षक यानी इसका नाम सोच करके मुझे मैसेज करोगे कि इस कहानी का हमें क्या नाम रखना चाहिए। ठीक है?
क्या नाम रखना चाहिए, आप सोचोगे ना? ठीक है बेटा, सोच कर मुझे मैसेज करना इस कहानी का नाम। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।